नमस्कार दोस्तों, 10th क्लास मैथ में आपका स्वागत है न्यू जी एकेडमी की ओर से। आज हमारा प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 13 से होगा, उधर हो गया है हल। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके चित्र के साथ समझिए। सबसे पहले कह रहा है एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है। तो एक त्रिभुज बनाए ABC, C क्या है? समकोण है। समकोण के मतलब जो 90 के हो, क्या हो 90 को, और भुजा CA, ये CA भुजा, देखिए भुजा CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E है ना, देख रहे हैं, स्थित है। ऐसे स्थित है कि इसको हटा नहीं सकते आप, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि, तब उसके बाद क्या कर रहा है सिद्ध करने के लिए, AE के स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस DE के स्क्वायर। तो हम क्या किए, D से E को मिलाए, A से E को मिलाए, D से B को मिला दिए, ठीक है। बस इतने ही काम के मिलाने के बाद अब प्रूफ हो जाता है। देखिए एक बार AB निकाल लीजिए, एक बार AE निकाल लीजिए, एक बार DB निकाल लीजिए, एक बार DE निकाल लीजिए, और जो, ठीक है, और सबको जोड़ दीजिए, जो जो योग है जोड़ने वाले जोड़ दीजिएगा, अपने आप पुर जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो गिव में लिखते हैं त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में क्या है, कोण C क्या है, समकोण है 90 है। और टू प्रूफ में दिखाना क्या है, टू प्रूफ में दिखाना है AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर प्लस में D का स्क्वायर, यही प्रूफ करना है, ठीक है। ये क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए कंसंट्रेट करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। कंसंट्रेट माना कि DE से AE DB तथा DE को मिलाने पर, ठीक है। अब देखिए प्रूफ में इन त्रिभुज, पहले बड़ा निकालिएगा तो बड़ा निकाल लीजिए, या जो कहता है वो कर लीजिए। देखिए AE कहता है, पहले क्या कहता है A, उसके बाद BD, तो AE निकाल लीजिए, ACE तथा त्रिभुज BDC मतलब DCB में। अब देखिए कोण C दोनों क्या है 90, ठीक है। तो पाइथागोरस लगेगा, थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में अब देखिए पहले क्या निकालना है, AE निकालना है। क्या निकालना है, अब इसमें निकालना है AE, ठीक है। तो AE का स्क्वायर बराबर में AE के स्क्वायर बराबर में AC, ठीक है। AC स्क्वायर प्लस में C के स्क्वायर, ठीक है, समीकरण 1। अब हमें क्या चाहिए, DCB में ये DB है,
या बी डी इसको लिखिए, बी डी के स्क्वायर बराबर डी सी के स्क्वायर प्लस में बी सी के स्क्वायर। समीकरण 2। इसी प्रकार से और समीकरण निकाल लीजिए। एक बार क्या निकलेगा, पूरा त्रिभुज निकाल लीजिए, ठीक है। इन त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी सी ई में, ठीक है। दोनों तो जानते हैं कौन सी 90 का ही है, तो आराम से क्या निकाल लीजिए। एक बार ए बी के स्क्वायर बराबर में ए सी के स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर। बड़ा त्रिभुज है। अब छोटा त्रिभुज देखिए, ठीक है, ये वाला निकाल लेते हैं, डी वाला। तो क्या होगा, डी के स्क्वायर डी सी के स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर। तो क्या निकल गया, 4 निकाले, 4 ठो कुल मिला के समीकरण। अब हम चाहिए 2 ठो, लेकिन ए बी डी वाला चाहिए। ए बी डी देखिए, यहाँ लिखिए समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 2 कौन है, एक तो ए ही है, एक है बी डी, बराबर में ए सी प्लस सी प्लस में डी सी प्लस में बी सी, ठीक है। अब देखिए हमें एक साइड तो प्रूफ हो गया, एक साइड देखिए ए ई बी डी एक साइड प्रूफ हो गया। हमें इस साइड चाहिए ए बी डी चाहिए, तो ए बी डी कैसे आएगा, यहाँ देखिए ए बी यहाँ है और डी यहाँ है। तो यहाँ हमें क्या चाहिए, ए सी बी सी चाहिए। तो ए सी बी सी इसमें है। देखिए योग में जो, देखिए योग में क्या होता है, क्रम विनिमय नियम। तो ए सी बी सी को एक जगह कर लीजिए, ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसके जगह क्या लिख सकते हैं, ए सी बी सी की जगह ए बी लिख सकते हैं और इसके जगह डी लिख सकते हैं। और इधर तो है ये क्या है, ए स्क्वायर बी डी स्क्वायर, ठीक है। यही क्या हुआ, प्रूफ हुआ, ठीक है। आगे देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसी फिगर दिया है इसमें, ठीक है। देखिए किसी त्रिभुज ए बी सी के, देखिए त्रिभुज फिगर दिया है, ठीक है। इसे फिगर यही है आपका, यही फिगर है। अगर इसे समझा देते, देखिए किसी त्रिभुज ए बी सी दिया है, क्या ए बी सी दिया है, शीर्ष ए से बी सी पे क्या है, बी सी पर डाला गया लंब, ठीक है। बी सी पे एक लंब डाला है, बिंदु डी है, ठीक है, प्रतिच्छेद करता है इस बी सी को। तब जो है डी बी बराबर 3, ठीक है। तब प्रूफ क्या करना है कि 2AB बराबर, मतलब 2AB के स्क्वायर बराबर 2AC के स्क्वायर साथ में प्लस BC के स्क्वायर, ठीक है। यही प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिव में त्रिभुज ABC में, ठीक है।
त्रिभुज एबीसी में क्या देखना है, त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीसी, ठीक है, एडी लंब बीसी, और तब जाके क्या हो जाता है, डीबी बराबर, ये डीबी बराबर 3CD, ये समीकरण तत्काल 1 रख लीजिए। और तब टू प्रूफ में दिखाना है, ठीक है, कि टू प्रूफ में दिखाना है 2AB बराबर 2AC प्लस में BC, ये दिखाना है, ठीक है, ये क्या करना है, दिखाना है इसको। अब देखिए ये कैसे होगा, तो देखिए कंसंट्रेट कीजिए या ना कीजिए कोनो बात नहीं है, प्रूफ में डायरेक्ट जा सकते हैं। इन त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज ABD में देखिए कौन सी दोनों का क्या है, 90 है, दोनों का क्या है, 90 है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुकूल जब हम चलेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुकूल जब हम चलेंगे तो AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AD के स्क्वायर प्लस में CD के स्क्वायर, ठीक है, समीकरण 1। और AB स्क्वायर बराबर AD के स्क्वायर प्लस में DB के स्क्वायर, समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को आदान प्रदान घटाएंगे, ठीक है, देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, अब देखिए 2 में से घटाएंगे, AB के स्क्वायर बराबर AD के स्क्वायर प्लस DB के स्क्वायर बटे में क्या कर दे, बटे में AC के स्क्वायर बराबर AD के स्क्वायर प्लस CD के स्क्वायर, और विलोपन विधि में अगर जाते हैं तो माइनस माइनस माइनस, तो ये तो खत्म होता है, ठीक है, तो बचा कौन, बचा है AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर और DB या BD कोई चीज लिखिए CD के स्क्वायर, ठीक है, इसको 3 समीकरण मान लीजिए, इसको 3 समीकरण मान लीजिए, इसको छोड़ दीजिए समीकरण, इसको 3 समीकरण मान लीजिए। अब देखिए यहाँ ये BD/CD के मान कैसे आएगा, ये BD/CD, क्योंकि हमें तो चाहिए 2AB के स्क्वायर प्लस 2AC प्लस BC, तो ABAC तो आ रहा है, देखिए ABAC आ रहा है, लेकिन BC इसमें कैसे आएगा, तो BD/CD को जोड़ेंगे, देखियो DB/CD को जोड़ेंगे तो BC आ जाएगा कि नहीं, ABC, तो कैसे आएगा, देखिए CD प्लस DB दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा, BC होगा कि नहीं, बोलिए। तो CD तो DB के मान यहाँ दिया है, देखिए DB के मान, तो DB के मान कितना दिया है, 3CD,
तो कितना हो गया दोनों जोड़ के 4CD बराबर में BC, इसीलिए CD बराबर क्या हो जाएगा BC/4। तो यहाँ तो CD के मान आ गया BC4। अब BD भी नहीं चाहिए, तो देखिए BD बराबर यहाँ देखिए DB या BD क्या है 3CD, 3 गुना CD, तो क्या हो जाएगा बोलिए 3 गुना CD है तो 3 गुना CD का मान क्या है 3 गुना CD का मान यहाँ देखिए CD का मान BC/4, मतलब ये हो गया 3BC/4 हो गया। अब देखिए यहाँ मान चेंज कर ले दोनों का, BD के जगह क्या हो जाएगा 3BC/4 का स्क्वायर, और CD के जगह क्या हो जाएगा CD के जगह CD की जगह क्या हो जाएगा BC/4, BC/4 का स्क्वायर। अब देखिए 9 हो जाएगा 9BC² बटा में 16 और BC² बटा में 16, ठीक है। अब क्या हो जाएगा एलसीएम अगर निकालते हैं तो 16 का एलसीएम 16 होगा, 9BC माइनस BC तो क्या हो जाएगा 8BC² बटा में 16। अगर इसको काट देते हैं तो क्या हो जाता है BC² बटा में 2, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ आदान प्रदान कर लेते हैं, AC को इधर भेज देते हैं AC को, ठीक है, माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, इसको इधर भेज देते हैं AB माइनस BC² बटा में 2, ठीक है। अब देखिए तो 2 हो जाएगा एलसीएम, तो 2AB माइनस BC, ये सी है ये बटा में 1, यहाँ तिर्यक गुणन कर देंगे, इसको इससे गुना कर इसको इससे गुना कर क्या होगा बोलिए, हाँ क्या हो जाएगा 2AB² माइनस BC², ठीक है। अब बराबर में 2AC², हमें सिर्फ माइनस C है तो उधर चला जाएगा, ये माइनस BC है तो उधर चला जाएगा, 2AB² बराबर में 2AC प्लस में BC², यही प्रूफ करना था। तो देखिए एक बार और देख लीजिए, इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है। मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है। दोनों थेल्स थ्योरम मतलब दोनों के कर्ण निकाल लीजिए, दोनों को घटा दीजिए और मान चेंज कर दीजिए, बन जाएगा दोनों, ठीक है। थोड़ा इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा इधर, यहाँ तक देखिए कहीं दिक्कत नहीं आता है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो सीधा BD CD के मान चेंज किए हैं, यहाँ देखिए CD BD मिला के क्या होता है BC, इसी के मान चेंज किए तो हमारा CD आ गया BC/4 और हमारा ये BD आ गया हमारा, ठीक है। BD कितना है 3BC/4, ठीक है। अब देखिए 15 का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर, ठीक है, 1/3 BC है। सिद्ध कीजिए कि 9AD बराबर 7AB, ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फिगर बना लेते हैं एक तो समबाहु त्रिभुज वाला, ठीक है। अगर है तो इसमें देख लेते हैं, यहाँ देखिए
समबाहु त्रिभुज के लिए एक फिगर बनाए हैं और जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम देखिए कर देते हैं। अच्छा 15 का क्वेश्चन है, नहीं 15 का यहाँ बना लिए हैं। ठीक है, देखिए देखिए एक किसी समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज, इसकी सभी भुजा क्या हो, बराबर हो BC पर। ठीक है, BC पर एक लंब डाला है AD। ठीक है, मतलब BC, ये तो लंब तो AM हो गया, लेकिन BC पे एक D बिंदु है। ऐसे इस प्रकार स्थित है कि ये BD बराबर क्या हो जाता है, ये देखिए BD बराबर 3BC, मतलब 1 2 3 भाग हो जाता है। ये BD 1 2 3 भाग हो जाता है, BD बराबर 3BC के बराबर हो जाता है। तब 9AD 7AB प्रूफ करना है। 9AD 7AB प्रूफ करना है। तो गिव में देखिए त्रिभुज ABC में सबसे पहले समबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा, AB बराबर BC बराबर CA। ठीक है, और AM लंब डाल रहे हैं BC पे, और D बिंदु जो है, ये BD बिंदु जो है, ठीक है, 1/3 BC हो जाता है। इसको तत्काल एक समीकरण रखना है तो रख लीजिए। अब तब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में दिखाना है, शॉर्टकट में बिंदु दे दीजिए, टू प्रूफ हो जाएगा। टू प्रूफ में दिखाना है कि 9AD स्क्वायर बराबर में 7AB स्क्वायर, यही प्रूफ करके दिखाना है। तो कैसे होगा, बहुत आसान है, कहीं दिक्कत नहीं है। जिस तरह से उसको बनाए उसी तरह से इसको बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोनों प्रूफ में इन त्रिभुज, देखिए सबसे पहले समबाहु त्रिभुज पे जब एक लंब डालता है तो दो त्रिभुज समरूप हो जाता है। मतलब त्रिभुज समरूप कौन है, कि कोण AMB बराबर कोण AMC बराबर है। तो इसीलिए इन त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज AMD, ठीक है, जब समबाहु त्रिभुज पे एक लंब डालते हैं शीर्ष से तो दो त्रिभुज क्या होता है, बराबर हो जाता है, इक्वल समरूप हो जाता है या सर्वांग हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम कहाँ से लिए हैं, एक में से एक त्रिभुज लिए हैं AMB पूरा लिए हैं और AMD लिए। तो दोनों का कोण क्या है, 90 है। तो कोण M बराबर कोण M बराबर क्या है, 90 है। तो PT लगेगा, PT मतलब पाइथागोरस से हम लोग यूज कर लेंगे, शॉर्टकट में PT लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर बराबर, ये देखिए AD स्क्वायर बराबर सेम वही है हिसाब है, AM का स्क्वायर और DM का स्क्वायर। समीकरण 1 हो गया, इसको रफ के लिए रखेंगे, और AB के स्क्वायर बराबर AM का स्क्वायर प्लस में BM का स्क्वायर। समीकरण 2 है। अगर इसको घटा लेते हैं, यहाँ लिख सकते हैं घटाने पर, ठीक है, घटाने पर ठीक है, घटाने पे क्या हो जाएगा, AM से AM खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा हमें,
ए बी के स्क्वायर, या ए डी रखिएगा तो ए डी रख लीजिए, ठीक है, रख लीजिए ए डी। चलिए, ए डी के स्क्वायर माइनस ए डी के में से माइनस है, देखिए ए डी प्लस में तो प्लस में, ये माइनस में, अब बराबर है। फिर देखिए प्लस में है, डी एम किस में है, प्लस में, बी एम किस में है, माइनस में, ठीक है। अब देखिए इसको समीकरण बना लीजिए 3, ठीक है, समीकरण 3 बना लीजिए। 3 बनाने के बाद वही बात है, ये डीएम और बीएम को लाना है। ये देखिए ये डीएम है, ये बीएम है, इसको लाना है। तो सबसे पहले देखिए बीएम प्लस एमसी बराबर बीसी तो होता है ना। तो दोनों बराबर अगर बीसी होता है तो दो ठो अगर इक्वल है, वो भी बीएम बराबर एमसी दोनों क्या है, इक्वल है, तो बीसी का आधा हो जाएगा, ठीक है, बीसी का आधा हो जाएगा। तो एक जगह तो बीएम के जगह हम रख सकते हैं बीसी, देखिए इस दर रख सकते हैं बीसी बटे 2 का स्क्वायर। लेकिन डीएम का मान क्या है, ये डीएम का मान निकालना पड़ेगा। ये डीएम का मान कैसे निकलेगा, देखिए ये बीएम में से, बीएम कौन है, बीसी बटे 2, ये देखिए बीएम बराबर बीसी 2, एमसी बराबर बीसी बटे 2, तो 20, तो बीएम में से किसको घटा देंगे, बीएम में से बीडी को घटा देंगे, तो क्या बच जाएगा, डीएम आ जाएगा। ये पूरा देखिए बीएम में से किसको घटा देंगे, बीडी को, तो क्या बच जाएगा, डीएम बच जाएगा। यहाँ देखिए दिखाते रहा ना, देखिए बीसी बटा 2 माइनस बीडी का मान कितना दिया है, देखिए बीडी का मान, ये गुना ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा, बीसी बटे 3, बीसी बटे 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 6, तो 3 बीसी माइनस 2 बीसी बराबर में क्या हो जाएगा, 1 बीसी बटे में 6, किसके बराबर, डीएम बराबर, ठीक है। ये डीएम बराबर यहाँ, तो यहाँ देखिए डीएम यहाँ है, यहाँ रख दीजिए इसका मान बीसी बटे 6 का, तो क्या हो जाएगा, बीसी के स्क्वायर और 6 के 36 और बीसी के स्क्वायर 2 2 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये तो 36 हो जाएगा, 36 4 कैल्शियम 36, ठीक है, 36 4 कैल्शियम 36, और 36 में भाग देंगे तो क्या होगा, बीसी माइनस कितना हो जाएगा, 9, ये कितना हो जाएगा, 9 बीसी इसको, ठीक है। घट के माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घट के माइनस का 8 बीसी बटे में 36, ठीक है। और हमें एडी ना चाहिए, एडी चाहिए, तो ये इधर जाके क्या होगा, प्लस ए बी, नहीं कुछ हो तो 1 लगा दीजिए। और यहाँ देखिए इसका 36 एलसीएम होगा, 36 में भाग दीजिएगा तो कितना, एक बार में ये रह जाएगा 8 बीसी स्क्वायर प्लस में 36 ए बी स्क्वायर, ठीक है, 36 ए बी स्क्वायर। तो घटाना है, तो देखिए आप पढ़ें कि चूंकि ए बी बराबर
बी सी बराबर सी ए, पढ़े है ना। हाँ, यहाँ देखिए ना, ए बी बराबर बी सी बराबर सी, समबाहु त्रिभुज है तो सब भुजा क्या हो, ए भुजा, ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी ए सबका क्या है, बराबर है। तो यहाँ ए बी के बी सी के जगह हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो -8 ए बी का स्क्वायर प्लस के 36 ए बी के स्क्वायर बटे में 36, घट के क्या हो जाएगा, 36 में 8 जाएगा तो देखिए प्लस है, इधर माइनस है, तो प्लस 36 में से -8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 27 ए बी स्क्वायर बटे में 36, ठीक है। और ए डी इधर है ये, ठीक है। अगर इसको काट देते यहीं तो देखो क्या चाहिए हमें, 9 7 चाहिए, तो 9 7 चाहिए, 36 28 हो जाएगा, नहीं 28 हो जाएगा। तो 7 से काटते हैं, देखिए 7 चौके और 9 चौके 36, 7 चौके 9 चौके 4 से काट रहे, देखिए तो 4 का 4 4 8 चलता है आती, 4 से काट रहे हैं तो 7 चौके 28 और 4 से 36 को तो 9 चौके 36, दोनों को काटे हैं तो क्या बचा, 7 ए बी स्क्वायर बटे में 9, ठीक है। अब देखिए इसको गुना करेंगे, 9 को ए डी के साथ गुना करेंगे, 1 को 7 ए बी के साथ गुना करेंगे, तो क्या होगा, 9 ए डी स्क्वायर बराबर में 7 ए बी स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। तो कुछ भी नहीं है, सेम हिसाब है, यहाँ घटा लीजिएगा, यहाँ थोड़ा मान निकाल लीजिएगा, यहाँ मान निकाल लिए बन गया, ठीक है। कुछ नहीं, देख लिए समबाहु त्रिभुज लीजिएगा, बी डी मान दिया ही है, आप सीधा इधर बी एम, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजिंग मत होइएगा, ये इस पे हो जाता है कंफ्यूजिंग बहुत, ठीक है। अब देखिए 16 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए किसी समबाहु त्रिभुज में शीर्ष किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर हो। देखिए एक समबाहु त्रिभुज हम बना लिए हैं, अभी तुरंत आपको पढ़ाए थे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ए बी सी में ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ये समबाहु त्रिभुज है। और ए डी लंब है, ए डी लंब है बी सी पे, और 2 प्रूफ में दिखाना है, शॉर्टकट में कीजिएगा तो 2 प्रूफ ही रखने दीजिए। 2 प्रूफ में दिखाना है कि देखिए किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसके एक भुजा के वर्ग, एक भुजा ए बी है और ए सी है, बी सी है, सब भुजे हैं, तो कोई भुजा लीजिए, मान लीजिए एक भुजा लिए ए बी और शीर्ष लंब देखिए ए डी शीर्ष लंब है दोनों के लिए, ठीक है। तो ए बी ए डी के बराबर में कह रहा, देखिए ना, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसके एक भुजा के वर्ग, कोई एक भुजा लीजिए, तो जैसे ए बी लिए तिगुना है, एक भुजा का वर्ग क्या है, तिगुना है, ठीक है। और उसके एक शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब कौन है, ए डी है, ए डी के क्या है, ए डी के 4 गुना है, तो यहाँ क्या कर देंगे, 4 दे देंगे, ठीक है। यही प्रूफ करना है। तो अब देखिए बहुत आसान है, कुछ नहीं, बस प्रूफ में दीजिए इन त्रिभुज, तो जानते ही अभी तुरंत बोले कि जब लंब होता है तो ये दोनों क्या होता है, त्रिभुज ए डी बी बराबर त्रिभुज
ADC दोनों बराबर है, तो इसीलिए हम क्या लेंगे, एक त्रिभुज ले लेते हैं इसमें से। इन त्रिभुज ADB में कोण D तो दोनों के लिए वैसे 90 है, और पाइथागोरस प्रमेय। तो AB लेते हैं। AB क्या होता है, कर्ण होता है। AB के स्क्वायर बराबर में AD के स्क्वायर प्लस में BD के स्क्वायर, या इसको देखिए हमें चाहिए AD और AB चाहिए, तो AD इधर लाएंगे, ठीक है। AD इधर लाते हैं, तो बड़ा भुजा कौन है, AB है, तो उसमें से छोटा भुजा कौन है, BD है, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए BD के यहाँ वही बात है, देखिए BD कहाँ से लाएंगे, यहाँ BD कैसे लाएंगे, क्योंकि सब भुजा तो बराबर, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि BC बराबर क्या है, BC बराबर BD प्लस में DC, तो दोनों तो बराबर है, BD DC बराबर है, क्योंकि यहाँ भुजा ही बराबर है ABD, तो इसीलिए तो क्या हो जाएगा, BC को 2 से भाग दे जाएंगे, तो BD भी आ जाएगा, DC भी आ जाएगा, ठीक है। या BD तो AB तो है, ये है, BD की जगह क्या हो जाएगा, BC बटा 2 का स्क्वायर, ठीक है। AB का स्क्वायर माइनस BC के स्क्वायर बटे में 4, तो ये तो 4 हो जाएगा, 4 AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, लेकिन यहाँ BC क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्यों, आप पढ़ें चूँकि AB बराबर BC बराबर CA, क्या, समबाहु त्रिभुज के कारण, तो यहाँ समबाहु त्रिभुज के कारण क्या होगा, 4 AB स्क्वायर में से 1 AB घट जाएगा, यहाँ क्या किए, मान चेंज किए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 में से 3 AB स्क्वायर बटा में 4, और AD यही है, तो AD तिर्यक गुणन कर दीजिए, इसको इससे, इसको इससे, क्या हो जाएगा, तो 4 AD स्क्वायर बराबर में 3, ठीक है। अब देखिए अभी प्रूफ हो गया, कोई आसान, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं था, सीधा ये निचली भाग को जानना है आपको, ठीक है, बाद बाकी कुछ भी नहीं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, सीधी सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। त्रिभुज ABC में AB इतना है, AC इतना है और BC इतना है, तो कोण B पता करने के लिए कहता है। देखिए अब की बार बिहार बोर्ड में पूछा गया था 2024 में क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन ABC में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, पूछा गया है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन अभी आप पहले ही बना लिए हैं, कितना में एक्सरसाइज, मतलब यही देखिए यहाँ बनाए हैं, इसमें 6.5 में ये सब बनाए हैं, उसी तरह का वो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज ले लेंगे, एक त्रिभुज देखिए ABC लिए हैं, और एक त्रिभुज ABC में क्या करते हैं, AB 6√3 कर लेते हैं, और AC क्या है 12 कर लेते हैं, और BC क्या कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में तो कोण C क्या है, अति कोण B लिए हैं, इसमें कोण B 90 है, और पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से मतलब क्या है, AB बराबर क्या है, 6√3 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, और AC बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए AB क्या है, AB क्या है 6√3 का स्क्वायर, BC 6 का स्क्वायर और AC 12 का स्क्वायर। तो बड़बड़े 44 से देखिए 36 चौछा के 36 √3 गुना √3 क्या होगा 3 36। तो 17 के 18 9 1 36 तो क्या हुआ 144। अतः त्रिभुज ABC एक समकोण है, इसलिए कोण B क्या है 90 होगा। ठीक है, ये वीडियो पूर्ण रूप से बन गया है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। इतना वीडियो बना दिए हैं, सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा है, प्रयास कीजिए। ठीक है, अगला वीडियो फिर बनाएंगे फिर।